फॉरमालिन जोहार। जोहार। सभी पुरखों और हमारे झारखंड के वीर शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी बातों को शुरू करना चाहूंगी। जैसा कि आप झारखंड की स्थिति देख रहे हैं, झारखंड का जो असली मालिक है आज गरीब बन गया है और नौकर बनने पे मजबूर है। जहां तक राजनीति की बात करें, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी लगातार 70 से 75 साल तक शोषित होते आए हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय केवल वोट बैंक का जरिया समझे गए हैं और जो भी नौकरी, व्यापार, साथ ही साथ में हमारी महिलाओं के साथ में जिस तरह का अत्याचार होता है, उनको नौकरानी बन के खटाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, वो क्या बोलता है कि इस देश का 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है। लेकिन हम आदिवासियों को यहाँ की सरकारें जो भी आई, चाहे वो मुख्य धारा की सरकार हो, चाहे वो स्थानीय रूप से आदिवासी पार्टी के नाम से उभरी हुई पार्टी हो, दोनों ने, तीनों ने लगातार हमारा शोषण किया है। यही कारण है कि जहाँ पे दूसरी पार्टियों में टिकट जो मिलता है ऊपर से मिलता है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में टिकट मिलता है वो नीचे से मिलता है, बल्कि गांव की सरकार बनने वाली है, ये प्रमोशन होता है भारत आदिवासी पार्टी में। और हमारे जो नेता मंत्री चुन के जाते हैं एसटी सीट से, ऐसा नहीं है कि वो आदिवासी नहीं है, वो भी आदिवासी हैं, लेकिन उनको टिकट देने वाली जो पार्टियां होती है वो सारी पार्टियां अडानी अंबानी कंपनी से चलने वाली होती है। यही कारण है कि जब बोलने की बात आती है तो अडानी अंबानी नाक में नकेल डाल के उनका खींच देता है। और यही कारण है कि जितने भी आज जो बाप बेटी की सरकार चल रही है अपने मांडर विधानसभा में, यही कारण है कि जब भी वो बोलना चाहते हैं तब अडानी अंबानी और उनकी जो संचालित आका पार्टी है वो लोग ऊपर से वहाँ पे नाक से नकेल खींच देती है। क्यों? क्योंकि सत्ता चलाने वाले जो मुख्य लोग हैं वो लोग आदिवासी नहीं है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में, यहाँ पे जो भारत आदिवासी पार्टी चला रहा है उसमें बैठा हुआ व्यक्ति भी आदिवासी है। साथ ही साथ में एक बात और आपको बताना चाहूंगी, अभी की जो सरकार है या फिर कोई भी सरकार आती है, आचार संहिता है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कोई भी सरकार आती है, आदिवासी सीट से हमारा नेता मंत्री चुन के जाता है, उनको आदिवासी हित में काम करना चाहिए। लेकिन अगल बगल में कभी भी वो लोग आदिवासी को नहीं रखते हैं, किसी दूसरे को रखते हैं। यही कारण है कि हम लोग जब मिलने जाते हैं उनसे तो हमको मिलने नहीं दिया जाता है। इसीलिए आज तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति के नाम पे जितना भी यहाँ पे नौकरी निकलता है, यहाँ पे आदिवासी नहीं बल्कि बाहर जो लोग आए हुए हैं उन लोगों की भर्ती हो रही है। और जबकि बड़ा कोर्ट बोलता है कि यहाँ का जो आदिवासी है, यहाँ का जो मूलवासी है, यहाँ पे जो खनिज है, सोना, लोहा, चांदी है, सबको निकालने का अधिकार यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी को होना चाहिए, किसी कंपनी को नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे सारा खान खनिज जो है वो दूसरे अडानी अंबानी को दिया जा रहा है और इसमें जितनी भी लोग हैं, पार्टियां हैं, सबकी मिली भगत है। यही कारण है कि आदिवासी मूल निवासियों की अपनी आज गांव की सरकार बनाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे भाई जागरे उरांव, उनको चूंकि आपके माध्यम से ही चुना गया है, हमारी पार्टी ने उस पर विचार किया है और ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी आपकी अपनी पार्टी है और इसको चलाने का जिम्मेदार आदिवासियों की पार्टी है, यहाँ के मूल निवासियों की पार्टी है। इसको आप ही लोग चलाएंगे और कल को ये हमारे जगरे उरांव आपके माध्यम से चुन के वहाँ पे विधायक बनते हैं। अगर वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे तो चूंकि गांव की सरकार है, उनको हम वापस जमीन पर बुला लेंगे, उनको टिकट दे देंगे हम लोग। इसलिए आज तक में जितने भी पार्टियों ने सभी लोगों को टिकट दिया है वो दूसरे लोगों के लिए काम करती है, लेकिन पहली बार ये पार्टी है, आप गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा,
राजकुमार रोत एक पहला आदिवासी नेता है जो पहली बार सरना धर्म कोड के बारे में संसद में बोल के आया है कि आदिवासियों को उनका अपना अलग धर्म कोड मिलना चाहिए, अलग धर्म कॉलम मिलना चाहिए। जबकि अभी तक जितने भी पार्टी के लोग चुन के गए हैं वहां पे केवल समोसा कचौरी खाने के लिए जाते हैं। पूरे राजस्थान में जहां से ये पार्टी निकली है वहां के भील आदिवासी में क्रांति है। जो लोग यूट्यूब सोशल मीडिया देखते हैं उनको मालूम चलेगा कि जो क्रांति वहां पे थी आज यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से दिख गया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करना चाहूंगी। और जितनी क्रांति, जितना जोश आप लोगों ने आज दिखाया है, भाई ये पार्टी, ये सरकार हमारे अपने की नहीं है, ये आप सभी की पार्टी है, आप सभी की सरकार है। तो भाई जागरे उरांव को जिताने का जो कार्यभार है ये मैं आप लोगों पे सौंपती हूँ। और हमारी महिलाओं को, चूंकि उरांव समुदाय में, मुंडा समुदाय में, या कहा जाए कि झारखंड में कहा जाता है कि आदिवासी महिलाएं ही अपने परिवार को चलाती है, तो मैं महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अपने घर परिवार, नाता रिश्तेदार जितने भी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं, इनको फोन करके आपको बोलना है कि इस बार भारत आदिवासी पार्टी के जागरे उरांव को ही जिताना है। और जो शासन चलता आया है बाप बेटी का, इसको खत्म करना है। जितना शोषण आज तक हुआ है उसका बदला आपको लेना है। तो ये आपके ऊपर में है। मैं आपके हाथ में हमारे भाई जागरे उरांव को देती हूँ। बहुत बहुत जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर संदेश दिला और की पार्टी को, आदिवासी को, पार्टी को, अरे नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, अरे नहीं होगा भाई। हाँ, नॉमिनेशन हो गया ना। धन्यवाद ज्ञापन ना नो। सबसे पहले चिल्लाते रहिए। आज इस बिरसा मुंडा कौन पे फोन कर रहा है? चलो 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 चलो, मीडिया वाला आ गया है। हमारे तमाम हम ऑन करके सुना दिए। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज और झारखंडवासी और हमारे जितने भी व्यवस्था के लोग, हमारे पाड़ा राजा, हमारे ग्राम प्रधान, महतो, मुंडा, पहान बाबा, पुजार बाबा और जितने भी हमारे धर्म के काम में जितने हमारे आज समाज के लिए समय दे रहे हैं, जो हमारे अगुआगण, हमारे जितने भी दोस्त यार और आज यहाँ पर राष्ट्रीय सदस्य चुनाव प्रभारी झारखंड भाभी जी, कुदरत सिद्धि, आप सबों को बिरसा मुंडा की पवन धरती में फूल जोहार, जय जोहार, फूल जोहार, जय जोहार। तो आज सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी आज लड़ाई लड़ने के लिए जो हम लोग पहला सीढ़ी में पैर रखे हैं, उसमें जितने भी हमारे सहयोग करता, हम आप सबों का आभारी रहेंगे और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई, आदिवासी की लड़ाई
पूर्वज की लड़ाई, ये पुरखा की लड़ाई है, कोई नेता की लड़ाई नहीं है। ये हमारा पुरखा जो सिस्टम व्यवस्था की लड़ाई, जो मेरी ग्राम सभा की लड़ाई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तमाम मेरे दीदी से, मेरी बहन से और हमारे भाई, हमारे दोस्त और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी से कि आज के बाद झगड़े की लड़ाई नहीं है, आप हम सबों की लड़ाई है, जो कि आदिवासियों की लड़ाई है, हमारा अस्तित्व की लड़ाई है। ये अस्तित्व को बचाना है तो हमें एक साथ चलना होगा। मैं इसीलिए आज मैं अपने से अपना नारा भी बनाया हूं कि जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासी को एक साथ चलना होगा। अगर पुरखा का सिस्टम व्यवस्था को ठीक करना है तो हमारा अखड़ा व्यवस्था को ठीक करना होगा। तो हम कहना चाहेंगे कि आज हम यहाँ से जाएंगे और एक एक व्यक्ति संकल्प लेंगे कि जितने भी हमारे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी के जितने भी मेहमान हैं, फूफा है, फूफू है, मामा है, मामी है, काका है, काकी है, दीदी है, भाटू है, सबों को टच करने का काम करेंगे, प्रयास करेंगे हमारा उद्देश्य उन लोगों को बताने का। और हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हम लोग जरूर इस लड़ाई में विजय हासिल करेंगे। और अगर विजय हासिल करेंगे तो जवाब देने में परेशान रहेगा, ये मेरा वादा है। ज्यादा ना कहते हुए, आचार संहिता भी है, हम लोगों को समय से अपना घर भी जाना है, इसलिए यहीं पर मेरा वाणी को विराम देने से पहले तमाम पांचों प्रखंड के आए हमारे जितने भी मन्नादा, जीवनदा, राजेंद्र भगत, हमारे जितने भी जो दिन और रात समाज के लिए हमारे काम करते हैं, और सबों का नाम नहीं ले रहे हैं दीदी लोग का, इसलिए बुरा नहीं मानना है। सभी का नाम हम जान रहे हैं पर समय बहुत लगेगा, इसलिए हम नहीं ले पा रहे हैं। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और सबों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए जोहार, जय जोहार। अब बोलिए। हाँ, कुंदे सिंह। सुंदर संदेश धन्यवाद देंगे और ऐसा नागरिकों के बीच में दीदी तुलसी दीदी धन्यवाद साथ में बस संदेश देते हैं। लगातार जल जंगल जमीन का लड़ाई लड़ती है आदिवासी शेरनी है। आयरन लेडी जाना हमारे खाली देखो पूरा आदिवासी शेर है, तो आयरन लेडी हमारे सामने है, शेरनी नहीं है, तो आदिवासी झारखंड का शेरनी कहा जाएगा। तुलसी दीदी है और क्या संदेश के सुना कम शब्द में धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार पढ़ा की सरकार, अगली बार पढ़ा की सरकार, अगली बार भारत सरकार, अगली बार पढ़ा सरकार, अगली बार बहुत अच्छा। सभी को जोहार। और मैं कहना चाहूँगी कि आदिवासी की जो पहचान है और यहाँ के जो मूलवासी हैं, हम सभी का पहचान एक ही है, हमारी धर्म और हमारी जमीन। जब तक हमारा धर्म रहेगा तब तक आदिवासियों की पहचान रहेगी और आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, परंपरा रहेगी। हमारे हाथ से जमीनें निकल जाएंगी, उस दिन हम आदिवासी कहलाना बंद हो जाएंगे, हमारा पहचान समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए हमने भारत आदिवासी पार्टी को लाया है। आपने समझ
आदिवासियों का है, आदिवासियों का था और आदिवासियों का रहेगा। ये हमें दिखाना है। इस बार मांडव विधानसभा से जाके हम जी को जिताकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।